त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भावी मैट सकत त्रिपुरारी महामृत्युंजय मंत्र की महिमा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक कथा सुनाते हैं, महिमा की कथा महामृत्युंजय की। वैसे तो अनेक महिमा है, उनकी महिमा के बारे में तो हम कहाँ तक वर्णन करें। हम आज आपको एक कथा लेकर के आए हैं कि देखिए महामृत्युंजय के जाप करने का क्या फल होता है और भगवान शिव महामृत्युंजय से कितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यह कथा से आपको मालूम पड़ेगा। दसाण देश में एक वज्रबाहु नाम के राजा थे और उनकी पत्नी रानी का नाम सुमति था। एक बार सुमति गर्भवती हुई तो सौतों ने क्या किया, ईसा द्वेष आपको मालूम है कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। सौतें अन्य रानियों के बाल बच्चे नहीं थे तो उन्होंने ईर्ष्या के कारण उन्हें सुमति को जहर खिला दिया। उसके कारण बच्चा देखिए भगवान शिव की बड़ी उपासक थी, महामृत्युंजय का जाप करती थी, वो भगवान शिव की बड़ी प्रार्थना करती थी। तो बच्चा जन्म लिया, बच्चा मरा तो नहीं पर उसके व्रण हो गए वो जहर के कारण। जहाँ तहाँ शरीर में घाव हो गए और वो सुमति के भी हो गए और जहाँ तहाँ खून चुचाने लगा, घाव हो गए जहाँ तहाँ। अब तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सौतों ने राजा से सलाह करके उनके कान भर के राजा के और किसी तरह से उसे अपने देश से निकाल दिया बाहर कि जाइए आप, अब आपको यहाँ वनवास में नहीं रहना है। तो बेचारी दुखी होकर के अपने बच्चे को लेकर के और वन में चली गई। वन में एक कुटी बना करके वहाँ रहने लगी। और स्थिति ये हुई कि वहाँ पर बच्चे का एक दिन क्या हुआ, बच्चे के प्राण पक्षी उड़ गए। बच्चा जब मर गया तब तो बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव की उपासिका तो थी ही। अब उसने बड़े कातर स्वर में भगवान शिव का महामृत्युंजय से प्रार्थना की, हे प्रभु यहाँ मेरा और कोई नहीं है, मैं तो आपके सहारे से जीवित हूँ और अभी तक जो भी मुझे मिला है वो आपकी कृपा से मिला है और अब मेरा एक सहारा था वो भी देखिए मुझसे छिन गया है। आप कृपा कीजिए। नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ की, और आपको मालूम भगवान भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए और खुद प्रसन्न होकर के और उन्होंने भस्म लेकर के आए और उससे कहा कि एक काम कर, तू मेरा भजन तो करती है, अब महामृत्युंजय का जाप शुरू कर और उससे क्या होगा। और महामृत्युंजय का जाप करके अब हम ये भस्म को आमंत्रित करके बच्चों को लगा देना और निश्चित रूप से तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान शिव बता करके चले गए। तब उस सुमति ने उस बच्चे को, जिसका कि नाम उसने भद्रायु रखा था, उसको महामृत्युंजय का जाप किया। जाप करके आमंत्रित करके भस्म लगाई तो बच्चा और माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हो गए। और उसका प्रभाव ये रहा कि धीरे धीरे अब ये इन्होंने जब निरपराध अपनी पत्नी को निकाल दिया था तो भगवान के कोप से क्या हुआ, दुश्मनों ने वज्रबाहु पर चढ़ाई कर दी और उसका राज हड़प लिया और उसे जेल में डाल दिया। और बाद में जब भद्रायु ने भी दोनों फिर माँ और बेटे दोनों ने महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया, जाप किया, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के एक उनको तलवार दी और एक शंख दिया और 10,000-12,000 हाथी का बल प्रदान किया भद्रायु को कि आप जाइए और अपना राज्य कीजिए। फिर वो आता है, दुश्मनों को मार करके अपने पिता को जेल से छुड़ाता है और अनेक वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करके महामृत्युंजय का जाप करके वह फिर उसके बाद में विशेष रूप से उसकी सौमंतनी जो एक रानी थी, इसकी कथा हमने इसके एक वीडियो में सुनाई है, उसकी लड़की थी कीर्तिमालिनी, उसके साथ में उसका विवाह होता है और भद्रायु और कीर्तिमालिनी भगवान शिव के परम उपासक के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। जिस प्रकार से भगवान नंदीश्वर ने महामृत्युंजय का जाप करके अमरता प्राप्त की थी, उसी प्रकार से ये भद्रायु ने भी भगवान शिव के महामृत्युंजय का जाप करके अपने जीवन में यश प्राप्त किया और राज्य किया, अंत में शिव धाम को गया। तो बंधुओं, ऐसे भगवान की कथाएं, जैसे अभी हमको सोमवार कथा सुनाई, आज हमने आपको महामृत्युंजय की महिमा की कथा सुनाई। इसी प्रकार से आपको हम
अनेक अनेक समय समय पर भगवान शिव की महिमा के गान करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर 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 महादेव शंभो।